हेलो एवरीबॉडी, होप आप लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको पता है कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज ऑफ यूनाइटेड किंगडम वो उनको इस वक्त बहुत शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। तो वो चाह रहे हैं कि इंडिया में आके और 200-2000 डॉक्टर्स को रिक्रूट करें। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वाई दे हैव चूजन इंडिया। इतनी कंट्रीज हैं, वो जाके दूसरी कंट्रीज से भी डॉक्टर्स को ले सकते थे, लेकिन दे हैव डिसाइडेड टू कम टू इंडिया और इंडिया में आके वो रिक्रूट करेंगे 2000 डॉक्टर्स। मेरे हिसाब से जो उसका रीज़न है वो ये है कि इंडिया के डॉक्टर्स में प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, उनकी लैंग्वेज में बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने काम से काम रखते हैं, इधर उधर की चीज़ों में अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता इसके बारे में अपनी राय क्या रखती है और वो इंडिया के इस चीज़ को, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे देखती है। टॉपिक के पहले मैं आपको कर्नल शैलेंद्र सिंह सर का एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं, जो कि उन्होंने इंटरव्यू दिया था रोहित शर्मा जी को। वो देखिए आप पहले। आदमी है जो ईरान के सामने कांपती है, ये वही आदमी है जो टीटीपी के सामने कांपती है, ये वही आर्मी है जो कांपती है बीएलएफ के सामने, ये वो आर्मी एयरफोर्स यूज कर रही है एक निहत्थे के सामने। रोहित जी, क्योंकि आप सही बातों में विश्वास कर रहे हैं तो मुझे आज आपके साथ डिसएग्री करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने शुरुआत में बोला कि पाकिस्तान आर्मी के इतने सारे लोग सरेंडर नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं कि कारगिल में जिस दिन हमने देखा कि कौन कहां कैसे है, तो मुझे भी एक्चुअली थोड़ा सा शर्म आई फौज के लिए। बिकॉज एज अ फौज मैं समझता हूं पूरी दुनिया की फौज अव्वल दर्जे की होती है, उसके अपने कंट्री की, हमेशा हर जगह, ऐसा मेरा सोच है। गलत सही मैं नहीं बता रहा, लेकिन मुझे बड़ी शर्म आई जब मैंने देखा कि उनके फौजी, अनफॉर्चुनेटली जिनको हमने कंधा दिया था, उनके काफी सारे बुलेट्स पीठ में थे। अब कौन कितना भाग रहा है, कौन कितना नहीं भाग रहा है। एंड एक बात मैं वैसे बता दूं आपको, ये मेरी पलटन में थोड़ा सा एक इस तरह का माहौल होता था कि हम यार पीठ पे नहीं मारेंगे किसी के। अगर कोई आदमी गिर गया, पड़ गया, तो उसको गिरे को नहीं मारेंगे, ऐसा हम लोग सोचते। लेकिन गोली चल रही है, अब गोली के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा सरप्राइज सा लगा कि काफी सारे सैनिक जो उनके थे, उनकी पीठ में गोलियां जरूर थी, फ्रंट में नहीं थी। जबकि हमारी अपने लॉसेस भी जितने हुए, उसमें हमने देखा कि पीठ पे कहीं किसी के गोली नहीं थी, किसी के भी, अक्रॉस दी बोर्ड में बात करूं। ये वेरीफाइएबल है, ऑन रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए, आप सही पाएंगे। सो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी वो जज्बा है जान देने वाला। पाकिस्तान का आदमी जान देता नहीं, वो कायरों की तरह एक आदमी को पकड़कर 10 आदमी मार देंगे, आंखें निकाल लेंगे, आंतें निकाल लेंगे, हार्ट निकाल कर बाहर रख देंगे। ये सब हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। जो लाशें हमें वापस आई, उसमें ये बर्बरता, जिसको इनह्यूमैनिटी कहेंगे हम, हालांकि ठीक है, फॉर वॉट एवर रीजन हम उसको ह्यूमन राइट्स में नहीं ले जा पाए। शायद ये मेरी नाकामी रही कि हमें उसको फोर्सफुली लड़ना चाहिए था कि ह्यूमन राइट्स जो है, एक मरे हुए इंसान की जो बॉडी है उसे भगवान माना जाता है, और इसीलिए हमने पाकिस्तान की बॉडीज का काफी रिस्पेक्ट किया था। सो शायद आज आपको बुरा लगेगा कि मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं कर पाऊंगा तथ्यों के हिसाब से कि वो भागे नहीं होंगे। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि पहली अपॉर्चुनिटी पर वो जरूर भागेंगे। पता है क्यों? मैं आपको ये भी बताता हूं। आज फौज हमेशा ठीक काम करती है। अगर आज आप मेरी फौज को मुझे कह दें कि सिविल एरियाज में जाके पाकिस्तान के कत्लेआम मचा दो, मैं नहीं मचा पाऊंगा, कितना बड़ा ऑर्डर आने दीजिए, मेरे खून में नहीं है। खबर बताना चाहूंगा वो ये थी कि आपने कहा है कि भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका, एनएचएस, वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है।
1947 के अंदर एक एक्ट के जरिए ये काम में लाया गया था वहां पर, और आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टरों की तनख्वाहें ठीक नहीं है और वहां पे लोकल डॉक्टर बन ही नहीं रहे, लोग जा ही नहीं रहे, डॉक्टर नहीं बन। दूसरा, सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से 1 आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए, और वहां पे 1-1 महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए। दूसरा, जो इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों को का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 2,000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा, 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं, और देखा जाए तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक तो वहां पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, और दूसरा बाहर जाएंगे तो वो टेक्नोक्रेट बनेंगे, वो डायस्पोरा नहीं बनेंगे, वो मजबूरी बन जाएंगे उन कौमों की जहां जाके वो काम करेंगे। तीसरा, इस वक्त और चीज जो सामने आ रही है कि भारत असला बना बना के अफ्रीका में और गयाना में बेच रहा है। गयाना ने आज 2 जहाज खरीदे भारतीय निजात, भारतीय बने हुए। अब उसके साथ ये जो खास कर देखने वाली बात आ रही है कि जब भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर वो आपके साथ परमानेंट रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सारा कारोबार अमेरिका का था। अमेरिका ये डिफेंस के अपने हथियार और जहाज बना के बेचता था। अब अमेरिका इसको किस तरीके से लेगा, ये अब सोचने वाली बात है। ये इतना आसान नहीं है कि इनको ये हजम हो जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका का असला जो है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए ज्यादातर कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर पाते। और दूसरा, अफ्रीका में जो असला पहले रशिया बेचता था, यूक्रेन की जंग के बाद वहां एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, भारत ने उसको फिल करने की कोशिश की, बल्कि यहाँ तक कि अफ्रीकन कंट्रीज में मेडिसिन एंड तिब के शोबे में भी उन्होंने खातरकी की है, जिसकी वजह से दुनिया का रुख इंडिया की तरफ हो रहा है। आप देखें कि 70% ऑफ द मेडिसिन अब इंडिया उसमें खुद कफील हो चुका है, और इंडियंस डॉक्टर्स जो हैं वो आए रोज़ इस तरह की टेक्नोलॉजी, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी तस्वर की जाती है, उसका इस्तेमाल करके इंसानी जानों को बचाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लोग जो यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं वो बेसिकली वहाँ जाकर करते हैं स्कैम, और इलीगली तौर पे लाइक लो वेजेस पे जाके वहाँ पे कर देते हैं अपना वर्क स्टार्ट। उनको बेसिकली वर्क परमिट मिलता है थोड़ा सा, लाइक 8 आवर्स पर डे का, लेकिन वो करते हैं लाइक 16 आवर्स पे जाके भी कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो उनकी रेपुटेशन है वो ख़राब होती है, जो पाकिस्तानी इसको नहीं रिकमेंड कर रहे हैं। मैं एक वेल डेवलप्ड कंट्री जो है और जो हमारे ऊपर रूल भी कर चुका है पहले, उन्होंने अगर मुश्किल टाइम में किसी को हेल्प के लिए बुलाया है तो उन्होंने इंडिया को सिलेक्ट किया है। और दूसरी बात ये है कि हर कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दे वांट इंडियन एम्प्लॉयज़ इन देयर कंपनी, क्योंकि उन्होंने साबित किया है अपने काम के हवाले से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से। ट्रांसप्लांट एक तो पाकिस्तान में एज सच इतना ज़्यादा कोई उसमें कामयाबी नज़र भी नहीं आ रही, लेकिन यह है कि इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं पाकिस्तान में भी, और इस हवाले से भी तवज्जो दी जा रही है। लेकिन इतना कॉस्टली है वो इलाज कि एक आम शख्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये वजह है कि हमारी जो गरीब आवाम है उसका इलाज तो यकीनन मुमकिन ही नहीं है। इस हवाले से तो ज़ाहिरी बात है वो रुख करते हैं इन जैसे ममालिक का, जहाँ उनको आसानी से इलाज की सहूलत मैसर हो, तो इंडिया उनको एक अच्छा ऑप्शन नज़र आता है। उनकी लाइक नॉलेज की बात की जाए ना, तो हमारे से ऑब्वियसली सब चीज़ बराबर ही है। हमें भी वही नॉलेजेस दी जाती हैं जो उनकी MBBS में होती हैं या कोई किसी भी डॉक्टरेट में होती हैं, तो हमारे पास भी सेम चीज़ होती है। बात सिर्फ इतनी सी आ जाती है कि वो टैलेंट की कदर करते हैं और उनको प्रमोट किया जाता है। उनके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे जाके उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है बाकायदा, लाइक प्रॉपर जिसे हाउस जॉब कहते हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, हर स्टूडेंट को अवेलेबल होती है। पाकिस्तानी वहाँ पे जाना चाहते हैं, ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, लेकिन वीज़ा नहीं दिया जाता। और दूसरी बात ये है कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास ओपीएम उगाने का लाइसेंस है। तो उनका जो फार्मास्यूटिकल का खाम माल है उस पर कॉस्ट बहुत कम आती है, जिसकी वजह से मतलब वो उसको सेल भी थोड़ा कम मार्जिन पे करते हैं, तो हर बंदा उनसे बाहर करना चाहता है। नाज़रीन, यूके जैसी डेवलप कंट्री में इस वक्त शदीद मेडिकल क्राइसिस चल रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स की किल्लत होने की वजह से हज़ारों नहीं लाखों पेशेंट को सफ़र करना पड़ रहा है। लिहाजा यूके की गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से बात की है और कहा है
कि एज सून एज पॉसिबल 2000 तक इंडियन डॉक्टर्स को यूके भिजवाया जाए ताकि वहाँ के लोगों का इलाज किया जाए, उनकी ज़िंदगियों को बचाया जाए। नाज़रीन, यूके वही कंट्री है जहाँ पर कुछ अर्सा पहले तक गेट आउट पाकिस्तानीज़ की कैंपेन चलती रही है। हम खाते हैं, सोते हैं, वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, वो गरीब लोग हैं, वो गरीब भारतीय गरीब है, हमारे पाकिस्तान में आवाम से गरीब लोग हैं। कैसे गरीब है वो अल्लाह की कसम मैं खा के कह सकता हूँ, वो उनके पास ऐसे उनके सूबे हैं कि जहाँ पे ना वो उनके पास पैंट है तो शर्ट नहीं है, शर्ट है तो पैंट नहीं है। हाँ, तो उनकी आपको पता है आईएमएफ की नई रिपोर्ट आई है, उसमें भारत तो कहाँ है, पाकिस्तान 52nd नंबर पे आया है, 52 नंबर पे आया है गुर्बत के लिहाज से। और उन्होंने ये भी रिपोर्ट शाया किया कि भारत की गुर्बत बहुत कम हो गई है। ना 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 ना, मैं नहीं मान सकता। आप उनको जाके विजिट कर दें, उनका रहन सहन, उनका पहनने का निज़ाम, उनका खाने का निज़ाम, अभी भी आज भी वो पत्तों में खाना डाल के खा रहे हैं। भारत बहुत आगे निकल गया, ये 1947 नहीं चल रहा। वो नहीं, एजुकेशन लिटरेसी का जो है रेट वो ज़्यादा भी होगा और इसके साथ साथ जहालत में भी वो ज़्यादा है। हालत में कैसे ज़्यादा है? वहाँ पर ख़वातीन के हवाले से वहाँ पर जिस तरह के पाकिस्तान में आज़ाद है ना वुमेन, वुमेन आज़ाद है यहाँ पर? मैं समझती हूँ आज़ाद है। अभी 7-7 साल की बच्चियों के साथ रेप होते हैं यहाँ पर और मुजरिम भी भाग जाते हैं। वो लेकिन ऐसा कोई ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि ऐसा काम ना हो सके। हमने तो ये तक कह दिया था ऑफिशियली कि 10 बजे के बाद औरत बाहर निकलने क्या करने जाती है, अकेली क्यों जाती है, वहाँ पर तो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। ये जैसे जैसे यही वजह है ना कि लोग, इसीलिए मैं यही कहना चाह रही हूँ आपको कि हम लोग जो है ना कुछ सालों में हमारा कुछ तो मैं समझती हूँ कि हमारा भी कसूर है, लेकिन ज़्यादा कसूर हमारा कसूर ये है कि हमने जो है ना सबसे पहले अफ़गानिस्तान का साथ दिया, अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट जो है हमने यूएसए का साथ दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर अभी भी हमारी यही सूरत हाल है कि हम लोग जो है ना चंद पैसों की खातिर सब कुछ करने के लिए हमारे लोग तैयार हो जाते हैं। जो IMF वाले हैं या दूसरे बड़े बड़े लोग जाते हैं, वो बड़े बड़े सिटी में जाते हैं। नहीं, वो गलियों कूचों में भी जाते हैं, आप उनकी वीडियोस देखें। वो गली कूचे में तो आप जाए तो वो उनके तो 4 भाई नहीं उनके घरों में। सुने, बिल गेट्स का पता है आपको? बिल गेट्स का पता है आपको? बिल गेट्स का दिल्ली गेट, बिल गेट्स, सॉरी, हाँ, बिल गेट्स। जैसे बड़े सगीर जब था ना, पाकिस्तान और इंडिया जब कंबाइन था ये सारा, अभी भी हमारे इंडिया था ये, पाकिस्तान तो था ही नहीं 1947 से पहले। पाकिस्तान नहीं था, यूनाइटेड इंडिया कह लें, सब कॉन्टिनेंट जो था उसमें ये था कि वो चीज़ें पाकिस्तानियों में भी हैं, लोगों में, और इंडियंस में भी वो चीज़ है जो कि कुछ चीज़ें हैं मुश्तरका हैं। अब दहशतगर्दी अगर इधर भी है उधर भी है, वो भी नंबर 1 पे है। इंडिया भी दहशतगर्दी तो लोग दहशतगर्द तो नहीं कहते, वहाँ पर आप बता दें कौन सी दहशतगर्दी हो रही है? यहाँ पे मुसलमानों को ज़्यादा बनाया जाता है ना, कि जैसे कि अब उसामा बिन लादेन वो मशहूर हो गया था पाकिस्तान में। पाकिस्तान ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, इंडिया हिंदुइज़म। इंडिया इज नॉट अ हिंदू कंट्री, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। रात दिन काम करते खाने के लिए, हमारे यहाँ काम भी नहीं करते, खाने को ज्यादा है, खाने को ज्यादा है यहाँ। हाँ, खाने को ज्यादा काम भी नहीं करते, वो तो रात दिन काम, उनकी औरतें सड़कों पे वो ये पत्थर डालती, लुक डालती हैं रात के। तो यहाँ पर भी आप देखें ढेरों मांगने वाली मिल जाए। यहाँ पे कम है, या ये देखे ना लाहौर का जैसे सिटी है, मेन रोड है ये लाहौर। कम है, हमारे भिखारी बाहर के ममालिक धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको सच्ची बात, मैंने ये देखा है कि हमारे लोग जब बाहर जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं किसी तरह चीट करें, इवन क्रेडिट कार्ड्स की अमाउंट्स लेके उड़ जाना, वहाँ से गायब हो जाना, या वहाँ से लोन लेके गायब हो जाना, या फिर ये है कि मुख्तलिफ तरीके अपना के हम लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कई कश्तियाँ उलट चुकी हैं, हमारे कई लोग इस तरह अनफेयर मीन्स के ज़रिए बाहर जाते हुए गलत तरीके इस्तेमाल करते हुए जा रहे होते हैं और उनकी डेथ्स भी हो जाती हैं। तो इसके बावजूद हम लोग जो है ना इन चीज़ों से, और उसकी सारी वजह, जज्बे की बात आएगी ना तो वो पाकिस्तानी कौम किसी भी मुल्क से पीछे नहीं है। कौन सा जज्बा? जज्बा अपने मुल्क का, अपने इस्लाम के बारे में, उसमें भी ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। ये लोग तो है नहीं, तो जज्बा कहाँ से आया? नहीं, जज्बा अपने मुल्क के बारे में, जैसे देखें कतर की जंग में जब जंग लगी हुई थी तो मलका तरन नूरजहान के गाने के वो क्या नाम है उसका, पुतले पे नहीं बिकते, तो लोगों ने कितना जज्बे के साथ आगे बॉर्डर पे गए लड़ने के लिए। को जो है ना वो नीचा दिखाने के लिए या उनकी जेलसी में ये बात कहते हैं कि हमारे जो रूल एंड रेगुलेशन है कुछ सख्त हैं या टफ हैं,
तो ये उनकी एक कह लें कि एक उनकी एक इस्लामोफोबिया है और उसकी एक साजिश है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। इस्लामोफोबिया सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही क्यों है सर? सऊदिया की तो बहुत ज्यादा इज्जत है, सऊदिया को तो कभी कोई नहीं कहता कि ये दहशतगर्द है या ये थ्रेट है, दुबई को तो कोई भी नहीं कहता कि ये लोग हमारे लिए थ्रेट है। ये इस वक्त अलमिया ये बना हुआ है कि फ़लस्तीन में मुसलमान हैं जो कि शहीद हो रहे हैं। मुसलमानों को दहशतगर्द ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, नहीं, मुसलमानों को नहीं कहते हैं, सऊदिया को नहीं कहते हैं, दुबई को नहीं कहते, तुर्की को भी नहीं कहते हैं, नहीं तुर्की में भी थोड़ा बहुत, कतर को भी नहीं कहते, बहरीन को भी नहीं कहते। ये सारा इल्जाम हम पर ही क्यों आता है? अनोखे मुसलमान है हम कोई। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निमरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, यूके डिमांड कर रहा है भारतीय डॉक्टर्स को, तकरीबन 2000 भारतीय डॉक्टर्स तशरीफ लेके जाने वाले हैं यूके। इस वक्त यूके को मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर डॉक्टर्स की शॉर्टेज हो गई है, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि हमें भारतीय दिमागों की, भारतीय डॉक्टर्स की ज़रूरत है। अब भारतीय डॉक्टर्स वहाँ के नेशनल हेल्थ सर्विसेज में अपनी खिदमात सरअंजाम देंगे। वीज़ास को बढ़ा दिया गया है और बोला गया है कि जल्द से जल्द हमें चाहिए इंडियन दिमाग यूके के अंदर आए, बढ़ते हैं अवाम की जानिब। उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं, जहां किसी कंट्री को जरूरत पड़ती है सबसे पहले नाम भारतीयों का आता है, उनके लिए वीजा ज्यादा कर दिए जाते हैं। बोला जाता है कि अगर हमारी बिगड़ती हुई सूरत हाल को कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ भारत या भारतीय। ऐसा क्यों है, क्या वजूहत है? आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब। कहने को तो पाकिस्तान में भी एनुअली बहुत से डॉक्टर पैदा होते हैं, बहुत से डॉक्टर्स निकलते हैं पाकिस्तान से, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनों को बुलाया जाता है या क्या हमें अहमियत दी जाती है? हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को, हमारे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स को, अवाम की